मेरा नाम समीर भट्ट है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जेके। पिछले कई दिनों से लगातार ये खबरें आ रही है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द उमर लिट सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन और रिशफल होने वाला है। कैबिनेट एक्सपेंशन में तीन नए चेहरे, तीन और एडिशनल तीन चेहरे और न्यू फेसेस जो है इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि अभी की जो अगर देखें तो 5+1 मीनस के 5 मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर के साथ 6 हैं। एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 9 आप कर सकते हैं, 9 मिनिस्टर आप रख सकते हैं यूटी में। जम्मू कश्मीर का जो अपना अभी का जो प्रोविज़न है उसमें आप 9, तो तीन नए फेसेस इंक्लूड आप कर सकते हैं अभी के हालात में, जो इसका इस वक्त का स्ट्रक्चर है। और इसके साथ साथ तीन नए फेसेस को इंक्लूड करना, तीन एडिशनल फेसेस को इंक्लूड करना, और इसके साथ साथ ये भी चर्चाएँ बहुत गर्म है कि रिशफलिंग भी होगी। कई मिनिस्टरों के जो कलमदान हैं, जो उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको रिशफल किया जाएगा। जो नए मिनिस्टर 3 बनेंगे उनको वो दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर अपने भी कुछ मंत्रालय जो हैं, जो उनके पास 17 से 18 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से भी कई डिपार्टमेंट्स उन मंत्रियों को करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग मंत्री कहेंगे, इस वक्त जो मंत्री हैं ज़्यादातर उनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो उनको उनके बर्डन को कम किया जाएगा। कई मंत्रियों को अदला भी ड्रॉप किया जा सकता है, उनकी जगह नए चेहरे भी लिए जा सकते हैं। 3 नए फेसेस तो लेने हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग अभी के जो मंत्री हैं उनमें से भी 1-2 मंत्रियों को हटाने की बातें ऐसे चल रही है सोशल मीडिया में भी, और कई प्लेटफार्म्स पे ये चीज़ें चल रही हैं। अब जो खबर है वो ये है कि मंत्रालयों की जो रिशफलिंग या एक्सपेंशन वो कब होगा, ये उमर अब्दुल्ला और फ़ारूक अब्दुल्ला जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े दिग्गज नेता, ऑब्वियसली उनको भी पता होगा। लेकिन कैबिनेट में कौन 3 जो नए फेसेस हैं, 3 और चेहरे हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है, ये हाईकमान को ही पता होगा। इसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, यही 2 जो है इसमें ज़्यादा इनकी जानकारी रखते होंगे। ऑब्वियसली सलाह मशवरा इन्होंने किया होगा, सारा सलाह मशवरा भी कंप्लीट हुआ होगा। ये भी चर्चाएं हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में जो है तकरीबन 5 से 8 अगस्त के बीच में कहा जा रहा है कि ये कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, रिशफलिंग होगी, और नए जो 3 मिनिस्टर और इंक्लूड करने हैं उनको वो ओथ लेंगे, हलफ लेंगे। इसके साथ साथ उसी दिन रिशफलिंग भी होगी, कई मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है, उसकी जगह भी नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये चर्चाएं भी हैं। अब सवाल ये है कि आपको याद ही होगा जब उमर अब्दुल्ला को से पूछा गया था एक बार कि कब एक्सपेंशन कर रहे हैं, कब ये रिशफलिंग होगी, तो उन्होंने कहा था कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट होने वाला है 20 तारीख को, उससे पहले या फ़ौरन बाद, उसके फ़ौरन बाद ये होगा। उससे पहले तो रूल्ड आउट है, अब उसके फ़ौरन बाद भी बिल्कुल फ़ौरन बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज 30 तारीख है, तो 10 दिन हो गए हैं जो जंतर मंतर को प्रोटेस्ट हुए। अभी भी तस्वीर साफ़ नहीं है कि कब रिशफल होगा। हालांकि जिस तरह मैंने बार बार कहा, यह कहा जा रहा है कि 5 से 8 अगस्त के बीच में एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि जो सेशन है, जो ब्रीफ सेशन होना है, वो श्रीनगर में होना है और सितंबर में होना है। 7 दिन का वो ब्रीफ सेशन होगा। उससे पहले उमर अब्दुल्ला अगर शफल करते, एक्सपेंशन करते, तो जो नए मंत्री बनेंगे उनको भी पूरा कामकाज का पता चलेगा, और जब असेंबली में वो जाएंगे तो वहाँ पे वो सवालों का जवाब दे सकते हैं। उनको अपने अपनी डिपार्टमेंट जो उनको दिए जाएंगे उसका उनको मुताला भी करना है, उसमें डिटेल्स में भी जाना है, तो उनको कामकाज का पता भी चलना चाहिए, प्रोजेक्ट्स का पता होना चाहिए, तो उसका जो जवाब है वो फिर असेंबली में अच्छी तरह से दे सकते हैं। लेकिन जो खबर है वो खबर ये है कि उमर अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि एक अनार 100 वाली बीमार वाली हो गई है, कि एक अनार है लेकिन 100 बीमार है। किसको ये अनार जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 41 उनके अपने एमएलए हैं, कांग्रेस के 6 हैं। रूल्ड आउट कीजिए कांग्रेस के कई, वो तो बिल्कुल ही नहीं, वो मानते ही नहीं है कि वो कैबिनेट बनेंगे जब तक स्टेटहुड नहीं आता। फिर उनके और जो एमएलए जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से 6-7 एमएलए जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि उमर अब्दुल्ला सरकार को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से महराज मलिक अब नहीं कर रहे हैं, बाकी
लोग कर रहे हैं। तारिक आमी तो मिनिस्ट्री में जाएंगे नहीं, लेकिन कई एमएलए हैं खासकर कश्मीर जम्मू से, खासकर पीर पंचाल से 2 एमएलए हैं इंडिपेंडेंट। इसी तरह से जम्मू रीजन की अगर बात करो, कश्मीर में भी कई एमएलए हैं जो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन सपोर्ट उमर अब्दुल्ला को कर रहे हैं। अब जो मुश्किलें आ रही है कि उमर अब्दुल्ला को कई अपने जो पुराने साथी हैं वो, ऐसा कहा जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से खबर है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को ये कहा है कि आप हमें लीजिए, हमारा हक बनता है, हम पुराने लोग हैं, तो आप हमें जब भी आप एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें आप हमें इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगर आपने ये इग्नोर किया तो हम आगे के जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन उसमें क्या करने वाले हैं उस पर आप फिर हमें नहीं बोलिएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि धमकी टाइप की दी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सोर्सेज कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला से अपने जो पुराने साथी हैं उन्होंने ये कहा है कि आप हमें इग्नोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो हम कोई भी एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं। ये खबर बड़ी खबर आ रही है। हालांकि मैंने फिर कहा कि ये सोर्सेज के हवाले से है और जो चीफ मिनिस्टर के नज़दीक लोग हैं उनके हवाले से खबर है कि ये बात उन्होंने कही। और ये बात जो है इसलिए भी ये बड़ी बन जाती है क्योंकि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस दिन कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उसी दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट जाएगी। वो दावा ये बार बार कर रहे हैं, कैमरा के सामने लगातार हर मीडिया चैनल के सामने ये बात करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटने वाली है, सरकार गिरने वाली है। तो क्या ये इसी का कनेक्शन है? ये भी अपने लिए अपनी जगह बड़ी बात है, या वो सिर्फ हवा में ये बातें कर रहे हैं? क्या कोई टूट की कोई अंदेशा नहीं है? क्या कोई सरकार जो है अपने जो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक्सपेंशन ही नहीं होगा, ये सिर्फ उमर अब्दुल्ला जो है टाइम बाय कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वक्त बहुत कम है, एक्सपेंशन होगा नहीं होगा इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन जो बीजेपी और अब देखिए सुनील शर्मा लगातार नेशनल कश्मीर जा रहे हैं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो श्रीनगर के दौरे पे हैं। तो कहने का मतलब वो अपनी जगह वहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि जल्द सरकार गिरने वाली है। ऊपर से जो खबरें आ रही हैं कि कई एमएलए जो हैं वो ये आस लगाए हुए हैं कि उनको मंत्रालय मिलेगा और अगर नहीं मिलता है तो वो क्या कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाएंगे। तो बहुत सारी गतिविधियां पर्दे के पीछे हैं, क्या होने वाला है इस पर नज़र रहेगी। लेकिन फ़िलहाल कैबिनेट एक्सपेंशन पे भी नज़र रहेगी कि आखिर ये कब होगा और इसमें किन फेसेस को लिया जाता है, और अगर कैबिनेट एक्सपेंशन होता है उसके बाद के हालात कैसे रहते हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।